क्योंकि दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा। बड़ी बीमारी आ गई, कैंसर जैसा रोग आ गया, तकलीफ आ गई, दुख आ गया, डॉक्टर अपना काम करेगा, बच्चों का काम है दवाई दिलाना, पैसा लगाना, आप लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाना, पर करेगा तो वही, उसी के हाथ में है सब कुछ। हमारे बलगांव वाले जोशी जी बैठे हैं। जब हम एक बार बलगांव गए थे तो इन्होंने कहा कि गुरुजी बेटे का पढ़ाई पूरा हो गया, उसका जॉब मॉब लगना चाहिए। उस समय की बात थी पहले। हमने कहा जोशी जी तुम जब जब कथा में सेवा करे हो ना तो उसकी सेवा तुम्हारी खाली नहीं जाएगी। उस समय की बात थी, लगभग हो गए 8 साल 10 साल के करीब में, 8 साल 7 साल के। तो इतनी सेवा करी इन्होंने, आखिरी में मां से गए और जाने के बाद बेटे का जॉब विधानसभा में लग गया। और विधानसभा में जब लगा, अब बीच में ये कहे गुरुजी अब बेटे का विवाह हो गया है, बेटे का जॉब लग गया है, बहुत साल हो गए, शादी होना है। हमने कहा जोशी जी चिंता मत करो, अमरावती में जब कथा हो रही है तुम खूब सेवा करो, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा ही मिलेगा। अब इन्होंने अमरावती की खूब कथा में सेवा कर ली। अब यहाँ पर आए सूचना देने के लिए कि गुरुजी बेटे की शादी पक्की हो गई, लड़की इंजीनियर मिल गई, पूना में जॉब कर रही है। हमने कहा बहुत सारे, सेवा का फल खाली नहीं जाता, आप दिल से सेवा करिए, कुछ पाने के लिए नहीं। कथा के पंडाल में जितनी देर बैठो, कथा के पंडाल में जितनी देर रहो, ये विचार कर कर रखना कि मुझे सेवा के भाव में आई हूं। मैं यहाँ किसी के राजसी ठाट में नहीं, मैं किसी के बेभाव में नहीं। और अगर आयोजक परिवार कथा करवा रहा है, यजमान परिवार कथा करवा रहा है, तो उनसे भी निवेदन है कि किसी को भी बुलाया करो तो पहले कह दिया करो सबको कि भैया ये शादी नहीं है, ब्याह नहीं है, हमारे घर का मंगल विवाह नहीं है, ये तो भोले बाबा की कथा है। बाबा जैसा रखे वैसा रहना, बाबा जैसा खिलाए वैसा खाना, बाबा जैसा खिलाए वैसा पी। यहाँ रहो शिव के होकर। यहाँ मेरी 50 एकड़ जमीन, मेरे पास में बंगला, गाड़ी, प्रतिष्ठा इतनी, और तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने मुझे ये नहीं करा, तुमने मुझे यहाँ ठहराया नहीं, तुमने मुझे वो नहीं करा ना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप बोलो इस लाइन को, आप बोलो। हम तो चल ये दुनिया वाले, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, हम शंकर के अधीन होकर, हम शिव के आश्रित होकर चले। शंकर के अधीन, या किसके सहारे आए? कौन के सहारे आए? बोलो बोलो, जम के बोलो। किसके सहारे? बाबा के, उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। कुबेरेश्वर धाम जब आप आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, सीहोर कुबेरेश्वर। जब कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का बल उसमें अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है। हमने पहले भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर खड़े होकर कृष्णेश्वर की आप नापेंगे कि मुझे कृष्णेश्वर जाना है तो कृष्णेश्वर 500 है, 600 है, पर उसमें एक लगा हुआ मिलेगा। केदारनाथ जाना है तो उसमें भले 700 किलोमीटर होगा पर उसमें एक लगा हुआ मिलेगा। अगर 750 किलोमीटर है तो वो 751 ही बताएगा। महाकाल जाना है तो वहां लिखा हुआ जाएगा 151 है। ओमकार जाना है 221 है कि 211 है, पर एक उसमें लगा हुआ रहेगा। वहां का केंद्र बिंदु है वो कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर क्यों लोग वहां पर कंकर शंकर की पूजन करने आते? क्यों कंकर बीनते हैं? कंकर बीना, रखा, पूजन करी, छोड़ा, एक कंकर लेकर अपने घर चले गए, बाबा से आराधना करी, बाबा मेरी कामना पूर्ण होगी, वापिस लेकर आऊंगी, फिर पूजन करूंगी, फिर ले आऊंगी। वो कंकर शंकर में शिव की दीदार क्यों? क्योंकि उस धरा का महत्व है कि कोई कंकर भी बीनता है
जैसे कंकर को आप छाटते हो, उठाते हो, उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी आपके दुख को निकाल कर आपको छाट कर अलग रख देता है और आपको आगे बढ़ा देता है। तो भूमि का प्रमाण ऐसी पवित्र